बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जाहिर सी बात है कि जिन बच्चों ने इस साल इंटर का एग्ज़ाम दिया, 2026 में इंटर पास किया, ऐसे बच्चे अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, विश्वविद्यालय के छात्र बनने जा रहे हैं और बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आए हैं, जिसकी मैं जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। और ये जो अपडेट है ना, ये पूरे बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट पर लागू होगा, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं। अब चाहे आप किसी भी जिले के निवासी हों, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या फिर बीसीए कर रहे हो, बैचलर डिग्री में अगर आपने एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन के अगर पार्ट 1 में अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं, तो आप पर यह नियम लागू होने जा रहा है। क्या नियम है? तो विश्वविद्यालयों में स्नातक का एक समान शैक्षिक कैलेंडर हो गया है लागू। जो भी यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर है ना, सब में स्नातक अर्थात बीए बीएससी बीकॉम का एक समान शैक्षिक कैलेंडर लागू कर दिया गया है। और इसके लिए राज्यपाल सह कुलाधिपति का आदेश भी जारी हो गया है। नामांकन अर्थात एडमिशन से लेकर के एग्जाम तक की तिथि यानी डेट फिक्स हो चुका है। क्या है मामला पूरा, हम समझते हैं इस बात को। देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार के जितने भी परंपरागत यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एक समान शैक्षिक कैलेंडर लागू हो गया है। लोक भवन ने शनिवार को स्नातक पाठ्यक्रम में एक रूप शैक्षिक कैलेंडर जारी करते हुए इसकी जानकारी सभी विश्वविद्यालयों को भेज दी है। तो इसमें जो राज्यपाल सह कुलाधिपति हैं, उन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को अक्षरशः लागू करने का निर्देश दिया है। और इस कैलेंडर में पहले सेमेस्टर से लेकर के 8वें सेमेस्टर तक का जो एडमिशन से लेकर के एग्ज़ाम का डेट और रिज़ल्ट तक का डेट जो है ना, तय कर दिया गया है कि कब कब किस सेमेस्टर का एडमिशन होगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब उसका रिज़ल्ट आएगा, सारी चीज़ें। और इस कैलेंडर का हर हाल में अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि बिहार के अंदर जो ग्रेजुएशन अर्थात स्नातक की जो डिग्री लेने के लिए बच्चे एडमिशन कराते थे, अक्सर 3 साल का कोर्स जो है 4 से 5 साल में भी पूरा नहीं हो पाता था। 3 साल के कोर्स के लिए 4 साल, 5 साल, कभी कभी तो 6-6 साल लग जाते थे। और कई विश्वविद्यालय इस चीज़ के लिए बदनाम थे। और शैक्षिक कैलेंडर का जब विचलन नहीं होगा, कह दिया गया कि शैक्षिक कैलेंडर का विचलन किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं, यानी इस शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार हर हाल में डेडलाइन का पालन करना ही करना है। तो इससे क्या होगा कि 3 साल के कोर्स में 3 साल ही समय लगेगा, 5 साल और 6 साल नहीं लगेगा। इसलिए इस जो कैलेंडर शैक्षिक कैलेंडर है, उसको ये लागू किया गया है। और साथ ही साथ इससे एक लाभ तो ये होगा कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं ना बिहार के अंदर, सब में एक रूपता आएगी। ये नहीं कि एक यूनिवर्सिटी में सेशन ठीक टाइम पे चल रहा है तो एक यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर लेट चल रहा है, कहीं पर सेमेस्टर टाइम से, कहीं पर लेट, कहीं पर अत्यंत लेट। ये चीज़ नहीं होगी। अब सारे विश्वविद्यालयों में जो सेमेस्टर के टाइमिंग है, डेडलाइन है, सब एक साथ चलेगा। कोर्स एक तय समय पर पूरा होगा। अब कब क्या होगा वो चीज़ यहाँ पर कहा गया है। देखिए, सेमेस्टर 1 फर्स्ट सेमेस्टर जुलाई से दिसंबर, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो एडमिशन शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन होगा वह 1 मई से होगा। नामांकन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 30 जून तक पूरा कर लेना है। पढ़ाई शुरू कब से होगी सेमेस्टर 1 की? 1 जुलाई से। और मध्य सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा 11 से 16 सितंबर तक होगा। 20 नवंबर तक एडमिट कार्ड आएगा। क्लास खत्म 20 नवंबर। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 20 से 26 नवंबर। सेमेस्टर अंत परीक्षा 27 से 16 दिसंबर और परीक्षा फल का प्रकाशन 10 जनवरी तक। इसके बाद सेमेस्टर 3, 5 और 7 जुलाई से दिसंबर। नामांकन का जो प्रक्रिया है 20 से 30 जून तक चलेगा। पढ़ाई स्टार्ट होगी 1 जुलाई से। और मध्य सेमेस्टर की परीक्षा 11 से 16 सितंबर। एडमिट कार्ड 20 नवंबर। क्लास पूरा 20 नवंबर और प्रैक्टिकल 20 से 26 नवंबर। सेमेस्टर अंत परीक्षा 27 से 16 दिसंबर और इसका रिजल्ट प्रकाशन 10 जनवरी। सेमेस्टर 2, 4, 6 और 8 जनवरी से जून। 4 से 9 जनवरी तक नामांकन की प्रक्रिया। पढ़ाई 4 जनवरी से शुरू। मध्य सेमेस्टर एग्जाम 15 से 20 मार्च। क्लास पूरा 30 अप्रैल। एडमिट कार्ड जारी होगा 30 अप्रैल को। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 1 से 6 मई। थ्योरी एग्ज़ाम 6 से 24 मई और रिजल्ट 20 जून को। ये पूरा डेडलाइन तय कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कहा गया कि किसी भी हाल तक 30 जून तक एडमिशन पूरा कर लेना है, 1 जुलाई से पढ़ाई पूरी शुरू कर देनी है। तो जिस यूनिवर्सिटी में बीए बीएससी बीकॉम का जो एडमिशन है, जिसका ऑनलाइन का अप्लाई चल रहा है, एक बात याद रखिए कि 30 जून तक जो जितने भी मेरिट लिस्ट हैं, मेरिट लिस्ट भी आ जाएंगे।
मेरिट लिस्ट भी आएगा, एडमिशन की प्रक्रिया भी पूरी कर लेनी है क्योंकि 1 जुलाई से पढ़ाई भी शुरू कर देनी है, ठीक है ना। तो चाहे आपके यूनिवर्सिटी में जहाँ से आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, चाहे उस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन शुरू हुआ हो चाहे ना हुआ हो, ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है तो भी, और अगर शुरू नहीं हुआ है तो भी उसको शुरू करके बिल्कुल ये समझिए कि 30 जून तक सारी चीज़ें, एडमिशन की सारी प्रक्रिया को पूरा कर लेना है ताकि 1 जुलाई से सेमेस्टर 1 की पढ़ाई शुरू की जा सके। अब यहाँ पर बता दूँ मैं आपको कि देखिए, स्नातक में एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन आवेदन चल रहा था, पटना विश्वविद्यालय में इसका डेट बढ़ा दिया गया है और आवेदन की तिथि अब 5 जून तक कर दी गई है। ये कहाँ का है? तो पीयू का है, पटना यूनिवर्सिटी का है। और पीपीयू का आया डेट, पीपीयू का भी डेट बढ़ा 6 तक, ठीक है ना। पीपीयू ने 26-30 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट बढ़ा दिया है। विज्ञान, कला, वाणिज्य और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए अब 6 जून तक विद्यार्थी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीकेएसयू की बात करें या फिर अन्य जो यूनिवर्सिटी जिन्होंने शुरू कर दिया था, जितने भी यूनिवर्सिटी जहाँ जहाँ शुरू हो चुका है, जहाँ जहाँ ऑनलाइन अप्लाई यहाँ तो खत्म हो चुका है या फिर अभी चल रहा है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में 30 जून तक का डेडलाइन है। 30 जून तक सारे प्रोसेस, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, स्पॉट एडमिशन अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी हर हाल में ये सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है और 1 जुलाई से क्लासेज शुरू हो जाने हैं। तो आपके अनुसार ये जो विश्वविद्यालयों में बीए, बीएससी, बीकॉम का डिग्री का, स्नातक का जो एक समान शैक्षिक कैलेंडर लागू किया गया है, आपके अनुसार ये फ़ायदेमंद है या नहीं है? ज़मीनी स्तर पर ये लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आप अपना जो अनुभव है, अपना जो मत है, कमेंट के ज़रिए हमारे साथ शेयर ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।